हरिओम बंधुओं। कोई महापुरुष विद्वज्जन जीवन भर जो अनुभव करते हैं, जिस विषय में शोध करते हैं, उसमें उनका जीवन का एक बहुत बड़ा भाग, जिसको बोलते हैं स्वर्ण काल, वो उसमें पूरा लग जाता है। उसमें 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष तक। तत्पश्चात वो अपने उस अनुभव को अपने लिपि में उतार कर और एक पुस्तक का रूप देते हैं। वह पुस्तक हमारे हाथ में आती है और हम उसको 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, या यदि क्रमशः धीरे धीरे पढ़ते हैं तो समय कुछ लंबा हो जाता है, किंतु हमने उस पुस्तक को पढ़ ली। वो जो महात्मा ने अपने जीवन के जो 50 वर्ष जिए हैं, किसी विषय का अनुसंधान करने में अपना कीमती जीवन जिन्होंने उसमें लगाया है, उनका वो सारा अनुभव 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन में हमारे अंदर चला गया। हृदयंगम कर लिया हमने उसको और हमने जी लिया कुछ ही दिनों के अंदर उनके जीवन का एक कीमती कालखंड, उन महात्मा का जिन्होंने वो पुस्तक लिखी। उनके वर्षों के अनुभव को हमने कुछ ही दिनों में समेट लिया। इस क्रिया से हमारी चेतना ऊर्ध्व को प्राप्त हुई। चेतना का खिंचाव महात्मा ने जो विषय को छुआ, जो अपने जीवन को जिया, उस विषय ने हमारी चेतना को खींचा, अपनी ओर आकर्षित किया, और हमारा जो स्तर था उससे हम एक अन्य स्तर पर पहुंच गए। यह है पुस्तक पढ़ने का चमत्कार। मेरे एक कलकत्ता के अत्यंत आदरणीय मित्र, आदरणीय परिचित बंधु, घनिष्ठ परिचित बंधु, जो अरविंदाश्रम की श्री माँ और श्री अरविंद के अत्यंत भक्त और उनके स्वाध्यायी थे। उनको 80 वर्ष की अवस्था के अंदर, 84 वर्ष उस समय अवस्था थी उनकी, उनको कोई ऐसी एक बीमारी हो गई थी जिससे वो थोड़ा व्याकुल थे। एक दिन वो माँ की पुस्तक पढ़ रहे थे और अचानक कोई बात ऐसी पढ़ी गई उनके द्वारा, और अचानक अकस्मात उनके अंदर एक ऐसी एकदम सूक्ष्म क्रिया घटित हुई और एक क्षण के अंदर वो उनकी बीमारी चली गई। ऐसा उन्होंने स्वयं मुझे बतलाया। तो पुस्तक पढ़ना सामान्य बात नहीं है। जो लोग पढ़ते हैं और उसमें डूब जाते हैं, जिनके लिए पुस्तक बहुत ही कीमती होती है, और जिनको यह पता होता है कि उसको पढ़ने से उनको आंतरिक रूप से क्या मिल गया, क्या मिल जाता है, वही इन बातों का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए उनके लिए पुस्तकें बहुत ही महत्व रखती हैं। यदि आप अब तक ये सोचते आ रहे हैं कि क्या आवश्यकता है, हमारा काम तो चल ही रहा है और क्यों पढ़ें, तो आपने उस स्वाद का अनुभव अभी तक नहीं किया है। जब करेंगे
तभी मालूम चलेगा बंधु। नारायण नारायण। हरिओम।